दोस्तों मेरे पास में पति लोगों की तरफ से जितने भी सवाल आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सवाल मेंटेनेंस केस रिलेटेड होते हैं, भरण पोषण से संबंधित होते हैं। तो पति लोगों का ये कहना होता है, ये पूछना होता है कि सर हम पत्नी को भरण पोषण की राशि देने से बचना चाहते हैं, उसको मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा उपाय अपनाना होगा। तो पर्सनली मैं उनको बता देता हूं जो भी तरीका होता है, और उस आधार से अगर वो चलते हैं तो डेफिनेटली वो मेंटेनेंस देने से बच जाते हैं। फिर मेरे पास में वो कई मैसेज भेजते हैं, धन्यवाद देते हैं, गिफ्ट वगैरह भेजते हैं कि सर आपके बताए तरीके से हम चले और 100% हम गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच गए। तो ये तो उनको पर्सनली जानकारी मिलती है, पर यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से अब ये जानकारी सभी को मिलने वाली है, पब्लिकली ये जानकारी मिलने वाली है कि अगर गलत पत्नी है तो उसको अब मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं। जैसा कि कानून ये कहता है, आईपीसी जो 498 सेक्शन है और नए कानून का जो बीएनएस 85 और 86 सेक्शन है, उसके तहत अगर पत्नी केस करती है तो पति से अलग होने के 3 साल के अंदर वो पत्नी केस कर सकती है। 3 साल के बाद में अगर पत्नी केस करती है तो वो केस खारिज करवाया जा सकता है। कानून के अनुसार वो केस नहीं चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने काफ़ी सारे जजमेंट वगैरह दे रखे हैं। दूसरा, अगर पत्नी पति से अलग होने के 1 साल के बाद में ड्यू का केस करती है तो वो केस भी खारिज करवाया जा सकता है। इसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है और कई हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये भी सवाल बार बार पति लोगों की तरफ से आता है कि यहाँ पे 498 आईपीसी को लेके और ड्यू के केस को लेके ये टाइमलाइन दी हुई है, ये गाइडलाइन दी हुई है, एक लिमिटेशन टाइम बताया गया है कि इतने दिन पति से अलग होने के बाद में अगर पत्नी केस करती है तो ये केस खारिज हो सकते हैं, खारिज करवाए जा सकते हैं। पर ऐसा सिस्टम, ऐसा कानून सीआरपीसी 125 या फिर न्यू लॉ बीएनएसएस सेक्शन 144 के लिए भी है क्या? कोई टाइम लिमिट है क्या कि पत्नी इतने दिन पति से अलग होने के बाद में मेंटेनेंस लेने की हकदार ना हो? तो दोस्तों बिल्कुल यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पति को मेंटेनेंस केस के अंदर ही आती है। और पति के लिए अगर ये सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मिल जाता है तो पति ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से 101% बच जाएंगे। तो इसके लिए पति को क्या करना होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे दूर वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जिन पतियों को सही गाइडेंस नहीं मिलता है, सही लीगल एडवाइस जो उनको नहीं मिलती है, तो क्या करते हैं, अपने रास्ते को सही नहीं पकड़ पाते हैं, उनको ज्ञान नहीं मिल पाता है कि आखिरकार वो मेंटेनेंस से कैसे बचे। तो यहाँ पे जब उनके ऊपर मेंटेनेंस का केस होता है और कोर्ट के द्वारा जब वो मेंटेनेंस केस के अंदर बात नहीं रखते हैं तो मेंटेनेंस भी लगा दिया जाता है और फिर वो आगे भी कोई प्रयास नहीं करते हैं। इस वजह से ऑल टाइम यानी कि लाइफ टाइम वो पत्नी को मेंटेनेंस देते रहते हैं। वो पत्नी गलत है तब भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको इस बात की भी जानकारी है कि जब पति पत्नी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है या फिर पत्नी को पति के साथ में नहीं रहना होता है तो वो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस भी करती है, एक ना एक दिन वो जरूर करती है। कई पत्नी तो क्या करती है कि पति से अलग होने के तुरंत बाद में मेंटेनेंस का केस नहीं करती है, काफ़ी टाइम के बाद में मेंटेनेंस का केस करती है, 1-2 साल के बाद में करती है, 5-10 साल के बाद में करती है। यानी कि चाहे उनको पति से अलग हुए कितना भी टाइम हो गया हो, जब उनको पता चलता है इस कानून के बारे में या फिर उनके मन में आता है तभी वो मेंटेनेंस का केस कर देती है और कोर्ट के द्वारा ऐसी पत्नी का मेंटेनेंस भी बना दिया जाता है, उन पत्नियों को मेंटेनेंस भी मिल जाता है। तो इसी को लेके काफ़ी सारे पतियों के मेरे पास में सवाल आते रहते हैं। तो आज सभी पतियों को इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छा जवाब मिल जाएगा कि आखिरकार पति से अलग होने के कितने समय के बाद में पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती है, उसको भरण पोषण की राशि नहीं मिलेगी। देखो दोस्तों, सबसे पहला तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पत्नी को पति से अलग हुए 1-2 साल का टाइम हो गया है या फिर 5-10 साल का टाइम हो गया है या फिर इससे अधिक समय हो गया है, यानी कि इससे अधिक टाइम हो गया है, तो इतने टाइम तक अगर पत्नी अपना भरण पोषण खुद कर रही है और इतने टाइम के बाद में अगर वो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है यानी कि भरण पोषण की राशि लेने के लिए केस करती है, तो यहाँ पे पति के पास में एक ग्राउंड बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड बन जाएगा। कोर्ट के अंदर पति इस बात को मजिस्ट्रेट साहब जज साहब के सामने अच्छे से रख सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब जज साहब को अच्छे से मेंटेनेंस केस के अंदर कन्विंस कर सकते हैं
कि आखिरकार ये पत्नी इतने दिन से अपना भरण पोषण कैसे कर रही थी, आज इसको मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ गई है। तो यहाँ पे पत्नी के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, पत्नी शक के दायरे के अंदर आ जाएगी। अगर पत्नी कुछ भी कोर्ट से छिपा रही है, अगर उसकी इनकम है या फिर फाइनेंशियली वो स्ट्रोंग है या फिर वो कहीं पे जॉब कर रही है, सारा रिकॉर्ड उसको कोर्ट के सामने प्रोवाइड करना पड़ जाएगा, जिससे पति को मेंटेनेंस केस में एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो पहला तो पति को ये बात कोर्ट के सामने क्लियर करनी है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर पत्नी विदाउट रीजन के पति से अलग रह रही है, तो इस बात को भी अगर पति कोर्ट के अंदर साबित कर देते हैं, तब भी पति उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अब इसमें तीसरी बड़ी बात यह आती है कि अगर पत्नी अपनी स्वेच्छा से, अपनी मनमर्जी से या फिर आपसी सहमति से पति से अलग रह रही है और अलग रहते टाइम पे पत्नी ने डिसाइड किया है, ये बोला है कि उसको पति से किसी भी तरीके की भरण पोषण की राशि की जरूरत नहीं है, और पति के पास में अगर इस बात का सबूत है, पति अगर साबित कर सकते हैं कोर्ट में, तो पति ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अब अगला चौथा पॉइंट इसके अंदर ये भी आ सकता है कि अगर पत्नी पति से अलग होने के बाद में दूसरी शादी कर लेती है और इस बात का भी अगर पति के पास में एविडेंस है या फिर सबूत है, तो कोर्ट के अंदर पति इस बात का एविडेंस रख के और उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। पांचवा और अगला पॉइंट ये भी आता है कि अगर पत्नी एडल्ट्री के अंदर है या फिर लिव इन रिलेशनशिप के अंदर है पति से अलग होने के बाद में, तो पति इस बात को भी अगर कोर्ट के अंदर एविडेंस के आधार पर रखते हैं, कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं, तब भी पति ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। पति से अलग होने के 3 साल के बाद में अगर पत्नी IPC 498 का केस करती है, तो वो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए से खारिज करवाया जा सकता है। ऐसा ही अगर पत्नी पति से अलग होने के 1 साल के बाद में DU का केस करती है, तो उस केस को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए से खारिज करवाया जा सकता है। पर 125 CRPC के केस को लेके या फिर न्यू लॉ जो नया कानून BNSS है, इसका सेक्शन 144 यानी कि भरण पोषण के केस को लेके ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं है कि पत्नी पति से अलग होने के इतने समय के बाद में मेंटेनेंस का केस नहीं कर सकती है। यानी कि पत्नी कभी भी पति से अलग होने के बाद में मेंटेनेंस का केस कर सकती है और उस केस के अंदर पति से मेंटेनेंस ले सकती है। पर यहाँ पे मैं आपको वीडियो के अंदर 5 ऐसे ग्राउंड बताया हूँ, 5 ऐसे एविडेंस बताया हूँ, इनके आधार पे पति उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, यानी कि भरण पोषण की राशि देने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।